तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग खेल रहे हैं रोजर के साथ क्योंकि ये वन ऑफ द ईजीएस्ट हीरो में से एक है। क्योंकि इसका जंगल क्लियरिंग स्पीड भी बहुत फास्ट है और ये लेवल 2 का होने से इसका सारा स्किल अनलॉक हो जाता है। कहने को तो इसका सिर्फ 3 स्किल है। ऑल्ट और लेवल 1 में एक स्किल अनलॉक होता है और लेवल 2 का होता ही लेवल 3 का स्किल भी अनलॉक हो जाता है। इसीलिए इससे एनिमी को गैंग करना जल्दी आसान हो जाता है क्योंकि ये डोमिनेट करने लगता है लेवल 2 से ही। इसके लिए मैं इसको वन ऑफ द ईजीएस्ट हीरो में से, और थोड़ा स्क्विशी भी है लेकिन काम चल जाएगा। रोजर चेस करने में एक्सपर्ट है। जब एनिमी आधे से भी कम एचपी का रहता है तो उसका बेस्ट मोड एनिमी को ज़्यादा डैमेज देता है। ये तभी काम आता है जब एनिमी आधे से कम एचपी में भागने की कोशिश करता है, और कभी कभी तो हम एनिमी को पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि लॉन्ग रेंज में हम इतना कुछ कर भी नहीं सकते। ये मार्क्समैन प्लस फाइटर है, इसीलिए इसका ये वाला एडवांटेज बहुत अच्छा है। जैसा कि आप गेम में देख रहे हो कि डोमिनेट तो नहीं कर पा रहा हूँ अर्ली गेम से क्योंकि ज़्यादा आइटम बिल्ड नहीं है, लेकिन मैं कभी कभी फेल भी हो जाता हूँ। इन्हीं मामलों की वजह से रोजर को बहुत ज़्यादा पिक किया जाता है गेम पे, क्योंकि इसका अर्ली डोमिनेशन ही काफ़ी है सबके लिए। बीस्ट मोड पे ज़्यादा डैमेज देता है आधे से भी कम एचपी पे, और चेस करने में भी बहुत तेज़ है, और कभी कभी फाइट में से बच के निकलने में भी बहुत काम आता है क्योंकि इसका स्पीड वाला और बीस्ट फॉर्म में बहुत तेज़ भागता है ये। और ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टोरेज है जो बहुत ज़्यादा भर चुका है। ये मैं लगभग 3 गेम का वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, इसलिए एक साथ नहीं हो पाता। एक वीडियो का गेम पे जाके रिकॉर्ड करके उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डर करके उसको एक एक करके एडिट करके एक्सपोर्ट करके उसके बाद फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये बहुत दिक्कत करता है, इसीलिए थोड़ा सा झेल लो। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करूँ, जो कि अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पीछे ब्रूनो पड़ गया था, उसको लगा कि मैं भाग जाऊंगा, लेकिन देखो क्या होता है। अभी उसको ही चकमा दे देता हूँ मैं। एमएम और मेज को मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, हाइपर को भी मारने पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। फाइटर भी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन टैंक को मारने में थोड़ी मुश्किल तो होती है क्योंकि रोजर का बीस्ट मोड में आने से पहले अगर टैंक का 50% से कम एचपी ना हो तो उसका डैमेज किसी काम का नहीं है। ह्यूमन फॉर्म में फुल डैमेज से 50% में ज़्यादा डैमेज देता है, और बेस्ट मोड पे जब आधे से कम एचपी हो। उधर मेरी टीम उनको बिजी करके रखी थी, इसीलिए मैं इधर सोलो पुश करने लग जाता हूँ क्योंकि पता ही है उनको उधर रिकॉल करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इसीलिए मैं इधर सोलो पुश करने लग जाता हूँ। जबकि मिनियन पे ज़्यादा एचपी नहीं बचाता, मेरे को डैमेज पड़ता है, मैं फिर से पीछे आ जाता हूँ, फिर से एक मिनियन का वेव आता है और मैं फिर चला जाता हूँ उधर। वो रिकॉल तो कर ही लेता है सबर, पता नहीं लेकिन क्या करने लग जाता है। देखो इधर कोडेट तो आती है लेकिन मैच ख़त्म हो चुका होता है। यहाँ पे हमारी एमएम अकेली पिट रही थी, इसीलिए मैं थोड़ी हेल्प करने आ गया एमएम की। और इधर मेरे को देखते ही उसका टैंक भागने लगा, लेकिन बीट्रिक्स बेचारी फंस गई। टैंक उधर से पीछे जाने लग रहा था, लेकिन उसको हम घेर लेते हैं। देखो पता नहीं रोमर वहाँ पे क्या कर रहा है ये एक्सप्लेन पे। यहाँ पे हमको संभालना पड़ रहा है इधर आकर। हम तो रोटेट करेंगे लेकिन रोमर का भी तो हेल्प करना बनता है ना। वो मिडलैंड पे आके क्या कर रहा है यहाँ पर पता ही नहीं। बीट्रिक्स थोड़ी ज़्यादा ही अंदर घुस गई है, इसीलिए मैं फिर से इसके ऑल्ट से बच के उसको मारने की कोशिश करता हूँ और मार भी देता हूँ सक्सेसफुली।
और यहाँ पे मैं यूजंग से भिड़ने आ जाता हूँ। पता है वो आधे से भी कम एचपी का है, फिर भी अभी तो मार भी सकता था वो मुझे, लेकिन बच गया मैं कैसे भी। इधर यूजोंग का ईगो हर्ट हो गया और वो बदला लेने आ गया इधर, पर भलीर उसको जला के राख कर देता है और मेरा किल आ जाता है इधर। यहाँ पे फारसा और गुशन दोनों ही आ जाते हैं और इधर फारसा तो मर जाती है, लेकिन गुशन थोड़ा जोश में आकर तीनों के बीच में घुस जाता है। अभी यूजुंग तो अकेला ही आया था, लेकिन तीनों को देख के भागने लग गया, लेकिन वो बचने भी कहाँ वाला है। इस बार एस्मेरल्ड ने मार दिया उसको। यहाँ पर लॉर्ड फाइट के अंदर एनिमी का अटैक हो जाता है और फारसा भी अपना ऑल्ट चालू कर लेती है, तो मुश्किल होता है थोड़ा, इसलिए भागना पड़ता है पीछे। ये लोलिता का शील्ड भी बड़ा खतरनाक है यार, सारा अटैक रिटर्न ही आ जाता है, इसलिए हमारी कोई भी अटैक उस पर लग ही नहीं रहा था। यहाँ पर फारसा फिर से हमको अकेली मिल जाती है और बीट्रिक्स भी, लेकिन वो बीट्रिक्स बेचारी भाग नहीं पाती। और यहाँ पर हम गेम एंड कर देते हैं। इस बार मेरे सामने थी ऑब्सिडिया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एमएम में से एक, लेकिन कहाँ बचने वाली थी वो। जेतिया ने ले लिया किल और यहाँ पर टाइगर रिकॉल मार रहा था, मेरे को देख के अंदर चला गया, फिर क्या हुआ पता नहीं, फिर से बाहर आ गया। मेरा गेम यहाँ पे बजने ही वाला था, लेकिन फ्लोरिन और जेतियन ने बचा लिया। इधर हमारे सामने पूरे 4 एनिमी थे, लेकिन हम उसमें से सिर्फ एक को ही मार पाए और तीनों तो भाग गए। मैं अंदर गया था बहुत, लेकिन वो सब टर्रेट के अंदर घुस गए, इसलिए मैं अंदर जा ही नहीं पाया ज़्यादा। और यहाँ पे मेरे ऊपर तीनों का हमला हो जाता है। एक को तो मैं मार देता हूँ, लेकिन मेरा ही गेम बच जाता है। यहाँ पर फिर से फाइट होने लग जाता है और मेरे को ट्रिपल किल मिल जाता है। यहाँ पे हम कोशिश ही कर रहे थे कि गेम एंड कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ पर मैं जिलोंग से पिट जाता हूँ। और ये दूसरा वाला टाइम जहाँ पे पूरी टीम मेरे को मारती है। एनिमी ने लॉर्ड ले लिया था, इसलिए वो लोग पुश कर रहे थे, लेकिन हम भी डिफेंड करने में लगे हुए थे। लॉर्ड तो हमने ले लिया, लेकिन यहाँ पे देखना क्या होता है। फ्लोरिन जिंदा होके अचानक से पूरा फुल एचपी आ जाती, पता नहीं कैसे। यहाँ पर जिलोंग पुश करने लग गया था, लेकिन मैंने और जेतिया ने मिलकर मार दिया और यहाँ पे फिर से आ गया था जिलोंग। ये तो रुक ही नहीं रहा था। इस बार हमने लॉर्ड फाइट में इन्वॉल्व करने का सोचा, क्योंकि अगर लॉर्ड नहीं लेंगे तो फिर से हम पर रश हो सकता है और तब हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लॉर्ड लेने लग जाते। एक दो को तो निपटा ही दिया था और इधर से लिलिया फिर से आ गई और फिर भी चली गई यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिक्योर कर लेते लॉर्ड को। और जाते जाते मेरे को जिलोंग फिर से मिल जाता है। अब बदला लेने का टाइम था 1v1, और वो भी मेरे से कहाँ होने वाला था, इसीलिए हेल्प लेना पड़ा। मेरी पूरी टीम लॉर्ड के साथ
बेस पुश करने में लगी थी और मैं डिफेंड कर रहा था और हम लोग मैच फाइनली जीत जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।